चैप्टर 43 साजिश। तो उसका क्लिनिक चल पड़ा हो। सुना है काफी अच्छा चल रहा है उसका क्लिनिक। सिंघानिया अपनी ऑफिस में अपनी कुर्सी पर बैठे हुए कुछ सोचते हुए अपने आदमी से पूछता है। जी सर, लग तो यही रहा है बिना किसी तरह की पब्लिसिटी के भी उसका क्लिनिक अच्छा खासा चल रहा है। अभी तो सिर्फ 2 से 3 दिन ही हुए हैं उसकी क्लिनिक को चालू हुए। एक आदमी सिंघानिया से कहता है, तो तुम लोगों को यहाँ क्या मैंने खाना खाने और नाचने के लिए रखा है? कुछ काम करो। मुझे उस इंसान से प्रॉब्लम पड़ रही है, यह भी क्या तुम सबको बताना होगा मुझे? तब जाके काम पर लगोगे क्या? गुस्सा होते हुए सिंघानिया अपने उस आदमी से कहता है। सिंघानिया को गुस्सा होते देख वो आदमी हल्का सा घबराते हुए पीछे हट जाता है। फिर खुद को शांत करते हुए सिंघानिया लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। तुमसे जो काम कहा था कर दिया। सिंघानिया अपनी चेयर से उठते हुए कहता है। जी जी बॉस, वो मान गया है इस काम को करने के लिए। वह आदमी कहता है, जल्द से जल्द बात कराओ मेरी उससे। सिंघानिया अपने हाथ में सिगरेट सुलगाते हुए कहता है, ठीक है बॉस, अभी करवाता हूँ। अपना सिर हिलाकर वो आदमी किसी को कॉल करता है। सामने से कॉल रिसीव होते ही वो आदमी कहता है, हाँ वो बॉस तुमसे बात करना चाहते हैं। इतना कह वो आदमी फोन सिंघानिया के हाथ में पकड़ा देता है। हेलो। सिंघानिया फोन को अपने कान के पास ले जाते हुए कहता है, जी सर बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? सामने से किसी आदमी की आवाज आती है, तुम अपना काम समझ गए हो ना? सिंघानिया अपने चेहरे पर बिना कोई इमोशन लाए कहता है, जी सर आप कोई फिक्र ना करे, बस मेरा माल तैयार रखे। मैं आपको जल्दी ही खुशखबरी पहुंचता हूँ। किसी अंधेरी जगह से एक बूढ़े जैसा आदमी कॉल पर बोलाता है। वो अपने दांत दिखते हुए अपनी लंबी दाढ़ी को सहला रहा था। उसकी चिंता तुम मत करो, और अगर तुमने जो कहा वो कर दिया तो तुम्हारी किस्मत बदल दूंगा मैं। इस तरफ सिंघानिया अपने सिगरेट का कस लगाते हुए कहता है, आप चिंता मत कीजिए सिंघानिया सर, मैं उस बच्चे को इस तरह से उस जगह से निकाल फेंकूंगा कि उसकी पुश्ते तक ये नज़ारा याद रखेगी कि उसने आपसे पंगा लिया ही क्यों। आप बस अपना वादा पूरा कीजिएगा। कातिल मुस्कान लाए वो बूढ़ा आदमी कहता है, ठीक है फिर लग जाओ काम पर। इतना कहते हुए सिंघानिया कॉल कट कर देता है। अब देखते हैं तो कैसे धंधा करता है। तूने बच्चे अभी इस सिंघानिया के असली रूप को देखा ही कहा है। सिंघानिया वापस से अपनी कुर्सी पर बैठते हुए और सिगरेट के कस लेते हुए कहता है, साथ की खतरनाक मुस्कान लाता है अपने चेहरे पर। इस तरफ सीमा और अंशिका दोनों ही किसी पार्लर में बैठी हुई थी और अपना फेशियल करवा रही थी। उन दोनों के ही चेहरे पे वाइट कोई स्किन लैप लगा हुआ था और आंखों पर नींबू की स्लाइस लगाई हुई थी। क्या बात है, तेरे राजकुमार का क्लिनिक तो चल दिया हम्मा। मुस्कुराते हुए सीमा उसी तरह बैठे हुए अंशिका से कहती है, अरे सीमो डार्लिंग चल नहीं उड़ दिया बोल, अभी तो मेरा राजकुमार बड़ा नाम बनाएगा देखना तू। ओम पर गर्व करते हुए अंशिका मुस्कुराते हुए कहती है, अरे वाह बड़ा घमंड है तुम्हें ओम पर, वाह भई वाह, कोई प्यार में पागल हो रहा है। आहा। सीमा भी अंशिका को चिढ़ाते हुए कहती है, घमंड नहीं डार्लिंग, विश्वास है। अरे जो मेरे बड़े पापा का दिल चुटकियों में जीत सकता है वो बंदा सोच तू और क्या क्या कर सकता है। अंशिका ओम की तरफदारी करते हुए कहती है, हाँ यार वैसे मैं भी ये बात तो मानती हूँ, उसने पहली मीटिंग में ही मेयर अंकल का दिल जीत लिया और तूने उसकी स्पीच सुनी यार, सच में मैं तो उसे बस सुनते ही रहना चाहती थी यार। उसका हर एक वर्ड मुझे इमोशन कर रहा था, मानो मेरे दिल से टकरा रहा हो उसका हर एक वर्ड। सीमा हैरानी के साथ जोर से कहती है, तो फिर यार उसकी तो बात ही निराली है। अंशिका खुश होते हुए कहती है, हाँ जब से वो हम दोनों को उस मॉल में मिला है उसके बाद से तो वो झटके पे झटके दिए जा रहा है। सच में तुमने देखा ना वो कितना बदल चुका है, अगर उसे हमारी स्कूल वाले चंपू से कंपेयर करे तो। कहा वो चंपू ओम और कहा ये देशिंग ओम। सीमा कहती है,
हाँ यार वो सच में बहुत चेंज हो गया है। हाँ पर उसकी अच्छाई अब भी वैसी की वैसी ही है। अंशिका भी हैरानी के साथ कहती है। हाँ वही तो, वरना उसने जो सहा यार उसके बाद तो अगर उसकी जगह कोई और हो तो किसी दूसरे इंसान पर भरोसा ही न करे, सीमा हैरानी के साथ कहती है। हाँ पर ओम इसी बात पे तो सबसे अलग है, वो उम्मीद नहीं खोता, अंशिका मुस्कुराते हुए कहती है। हाँ बंदे में दम तो है बॉस, सीमा भी अंशिका की बात से सहमत होते हुए कहती है। इसी तरह उन दोनों में बातें चल रही थी, तभी सीमा और अंशिका दोनों ही के फोन पे नोटिफिकेशन टोन बजती है। अंशिका उस पर ध्यान नहीं देती लेकिन सीमा अपने आँख से नींबू हटाकर अपना फोन चेक करती है, फिर फोन को देखते हुए अपनी आंखें बड़ी कर हैरानी के साथ कहती है। ओह शीट, ये छिपकली वहाँ क्या कर रही है? अंशिका अभी भी अपने आँखों पे नींबू लगाए हुए थी। वो पूछती है, क्यों क्या हो गया? अमम कुछ नहीं, छोड़ना, तुझे अच्छा नहीं लगेगा। सीमा थोड़ा नर्वस होकर कहती है। अरे बता तो सही ऐसा क्या हुआ है? अंशिका कहती है। वो छिपकली ओम के क्लिनिक गई है, सीमा नर्वस होकर कहती है। अंशिका ये सुनते ही अपनी आँखों से नींबू हटा देती है और सीमा को देख कहती है। कौन छिपकली? अपना फोन देख। सीमा अंशिका के फोन की ओर इशारा करते हुए कहती है। अंशिका जल्दी से अपना फोन अपने हाथ में लेती है और उसमें देखती है। अंशिका अपने फोन में देखती है कि सुप्रिया ने अपने स्टेटस में ओम के क्लिनिक का फोटो रखा हुआ था और नीचे लिखा हुआ था पीस क्लिनिक ओम्स क्लिनिक। अरे ये तो सुप्रिया है और वो पीस क्लिनिक पर है, वो वहाँ क्या कर रही है? अंशिका हैरानी के साथ अपने फोन में देखते हुए कहती है। क्या कर रही है मतलब? क्या तू उसके लक्षण नहीं जानती? जरूर वो ओम को फंसाने गई होगी। तू जानती तो है उसे, कैसे कोई हैंडसम बंदा देख ले फिर वो उसके पीछे लग जाती है, और यहाँ तो ओम है। सीमा अंशिका को देखते हुए कहती है। यहाँ ओम है मतलब? चिंता के साथ अंशिका सीमा से पूछती है। हम दोनों जानते हैं कि ओम सबको कितना अट्रैक्ट करता है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, उसका लुक, फिर तो इस छिपकली का उस पर डोरे डालना बनता ही है। सीमा अंशिका को समझाते हुए कहती है। हाँ पर ओम थोड़े ही ऐसी लड़की की बातों में आएगा, अंशिका डरते हुए कहती है। हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, ओम का नेचर हम दोनों ही जानते हैं, पर डर की बात तो ये है कि हम दोनों सुप्रिया का नेचर भी जानते हैं। तुम जानती ही हो वो लड़कों के साथ किस तरह से मक्खन लगा के बातें करती है, और तूने देखा ना पार्टी में और क्लिनिक की ओपनिंग के समय वो ओम को देख कैसे मुंह बना रही थी, मानो ओम को देखकर वो प्यासी हो रही हो। सीमा अंशिका को डराते हुए कहती है। अरे क्या कुछ भी बके जा रही हो तुम भी? सुप्रिया मानती हूँ कि ओम को पसंद करती है, पर ऐसी थोड़ी है, अपने चेहरे पर और चिंता के भाव के साथ। अंशिका कहती है। अरे तू भी तो उसे पसंद करती है, और तू भी तो कह रही थी कि तू उसके लिए कुछ भी कर सकती है। तो सुप्रिया को तो हम दोनों ही जानते हैं कि आधी पागल है, वो चालू हो जाएगी तो। ओ मिस्टर ओम, आप कितने ये हैं, कितने वो हैं, आपके पास तो मुझे ऐसा लगता है वैसा लगता है, कैसे न कैसे वो ओम को पटाने की कोशिश तो करेगी ही। क्या पता उसके दिल में ओम ने जगह भी बना ली हो, फिर तो तुम भी जानती ही हो। सीमा अपनी बात कहती है। उसकी बात सुन अंशिका बहुत डर जाती है। हेलो मिस, जल्दी से हम दोनों का फेस धो दीजिए, हमें बाहर जाना है, जल्दी कीजिए। अंशिका वहाँ काम कर रही लड़की से कहती है। अरे अभी तो बाकी है काम, और कहाँ जाना है? सीमा हैरानी के साथ कहती है। और कहाँ मेरे ओम को बचाने? अरे मैं उसे सुप्रिया के पास अकेले नहीं रहने दे सकती, इसीलिए जल्दी करो मिस। अंशिका आईने के सामने ठीक से बैठते हुए कहती है। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग और कहानी कैसी लग रही है आपको? प्लीज बताओ यार कमेंट बॉक्स में, और कहानी को रिव्यू देना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ सिर्फ और सिर्फ मोरल स्टोरीज पर, और फॉलो करें मुझे ऐसी ही अमेजिंग कहानियाँ सुनने के लिए। टेक केयर ऑल ऑफ यू।